अस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवाः। प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचना, बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है। एक एक बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। जो विषय आता है उस विषय को बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट कर देते हैं। द्रव्यों की चर्चाएं चल रही थी। द्रव्य के सामान्य गुण और विशेष गुण बतलाए और बातें स्पष्ट हो गई। द्रव्य किसका नाम है? बोले सत द्रव्य लक्षणम। सत क्या होता है? बोले उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। और फिर उनमें रहने वाले सामान्य गुण कौन कौन से हैं? तो कहा सामान्य गुण तो अनेक हैं, अनंत हैं। कुछ विशेष बतला दिए गए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। उनके स्वरूप को अपेक्षित विस्तार से बतलाया। फिर कल 16 गुणों की चर्चा हमने आपके बीच में की थी। 4 प्रकार के गुण जीव के बतलाए, 4 गुण जीव के, 4 पुद्गल के और 4 अन्य द्रव्यों के, 12 हो गए। फिर चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये भी विशेष गुण कह करके कुल 16 गुणों की चर्चा की। और उन 16 गुणों में से कौन से गुण किस में पाए जाते हैं, कौन से किस में पाए जाते हैं, इसकी भी हमने चर्चा आपके बीच में की थी। फिर भेद विज्ञान का अभ्यास भी करके बतलाया। भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए बतलाया, भैया सुनो, निज को निज, पर को पर, कौन से गुण मुझ में हैं, कौन से पर में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है पुद्गलों के गुणों पर मुग्ध होकर के उन्हें चेतन मान बैठा है, चेतन के गुणों को भूल बैठा है। कहीं ऐसा उलट पुलट तो नहीं हो रहा है। ये सब अभ्यास के विषय थे यहाँ। और हालत हमारी इसी तरह की है कि हम हमेशा पर पदार्थों के ऊपर, भिन्न पदार्थों के ऊपर, संयोगों के ऊपर ही निरंतर 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 मुग्ध होते रहते हैं। वो पंक्ति याद आती है, आगे बढ़ूँगा फिर बोल करके। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में, अपना क्या नहीं? पुद्गल अपना नहीं, धर्म द्रव्य अपना नहीं, अधर्म द्रव्य अपना नहीं, आकाश अपना नहीं, काल अपना नहीं, कालाणु अपने नहीं। उनमें अपनापन करके पूरा का पूरा जीवन गलत फहमी में जा रहा है। भाई साहब, कभी कभी सोचते हैं तो ऐसा लगता है कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं हम। भ्रम में जी रहे हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं, धोखे में जिंदगी निकल रही है। क्या करें? लेकिन देखिए, ये सब चर्चाएं अपनी यहाँ हो गई थी। तो द्रव्य की चर्चा हुई, द्रव्य के गुणों की चर्चाएं हुई।
और अब प्रसंग है द्रव्य की पर्यायों की चर्चा करने का। आज हम चर्चा कर रहे हैं द्रव्य की पर्यायें। पर्याय क्या होता है, पहले थोड़ी बहुत चर्चा की है, आज कुछ विशेष चर्चा होगी। उपयोग की एकाग्रता आप लोगों की चाहिए होगी। जो लोग सभा में देरी से आएंगे उन्हें उसका कुछ भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि आज जो चर्चा होने वाली है ये चर्चाएं अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, कौन से द्रव्य की कौन सी पर्यायें हैं, कौन से द्रव्य की कौन सी स्वभाव है, कौन सी विभाव है। आज थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे अपन विनू भाई, आज थोड़ी सी अपन यहाँ एक्सरसाइज करने वाले हैं, थोड़ी मेहनत करने वाले हैं, थोड़ी कसरत करने वाले हैं अपन लोग यहाँ। तो आप तैयार रहिएगा कमर कस के इन सारी बातों के लिए। प्रैक्टिस भी करेंगे, समझेंगे भी, मज़ा भी आएगा, घटित भी करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। पहले स्वरूप देखते हैं पर्यायों का। द्रव्य की पर्याय क्या? गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार क्या होता है? विकार कहते हैं परिणमन को, विकार कहते हैं परिवर्तन को, विकार कहते हैं विशेष कार्य को। विकार, कार माने कार्य, वि माने विशेष। तो गुणों के विकार को माने गुणों के विशेष कार्य को। विकार मतलब कोई विपरीत हो, विकार मतलब कोई विरोधी हो, ऐसा नहीं है क्या। यहाँ जो विकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये विकार शब्द का प्रयोग पर्याय के अर्थ में कर रहे हैं। परिणमन, परिणमन, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तद्भाव है परिणाम है, ऐसा तत्वार सूत्र में सूत्र है। तद्भाव है परिणाम है, तद्भाव का नाम परिणाम है। मैं इस पर्याय को और थोड़ा सा यहीं क्लियर कर दूं आप लोगों के बीच में। द्रव्य और पर्याय ये दोनों कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। द्रव्य और पर्याय ये दोनों अलग अलग पदार्थ नहीं हैं। द्रव्य और पर्याय इनमें थोड़ा भेद है और थोड़ा नहीं भी है। बानेंद्र जी साहब, द्रव्य और पर्याय में थोड़ा भेद है और थोड़ा भेद नहीं है। द्रव्य और पर्याय में मैंने पंचास्तिकाई की एक गाथा आप लोगों को शायद कही है। पज्जय विजुदम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्जयाणथी दोणम अनन्न भूदम भावम समणा परुवेंती। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। दोनों अनन्य रहें सदा, यह बात श्रमणों ने कही, मुनिराजों ने यह बात कही है। इसलिए कहीं कहीं जब अध्यात्म के जोर से यह बात कही जाती है, पर्याय को तो आलोक आकाश में भेज दो, हटा दो पर्याय को, निकाल फेंको पर्याय को अलग कर दो। क्या पर्याय कुछ नहीं होती है। महावीर जी भाई साहब टोकर से क्या कह रहे हैं? पर्यायों को अलग कर दो, पर्याय कुछ नहीं होती है, पर्याय भिन्न है, पर्याय न्यारी है। अरे भाई, आचार्य कुंद स्वामी की पंचास्तिकाई की इस मूल गाथा को स्मरण रखना। पज्जय विजुदम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्जयाणथी। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। क्या दादा ने पद्यानुवाद लिखा? पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा, ये बात श्रमणों ने कही। क्या पर्याय के बिना द्रव्य, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, ये बात श्रमणों ने कही है, ये बात मुनिराजों ने कही है, ये बात भावलिंगी संतों ने कही है। अब प्रश्न ये है कि आखिर पर्याय होता क्या है? जिस वस्तु 12-13 नंबर की गाथा है शायद पंचास्तिकाई की, 12 और 13 नंबर की गाथा है। एक में दव्येण विणान गुणा गुणे हिम दव्वम विणान संभवदी अवधिरित्तो भावो दव्य गुणाणम अवधितम। हाँ, अब 12 और 13 नंबर आगे पीछे वाली है। एक में पर्याय की चर्चा है, एक में द्रव्य की चर्चा है, पंचास्तिकाई ग्रंथ। तो बात हम ये कह रहे हैं कि वस्तु की चर्चा चल रही है, पदार्थ की चर्चा चल रही है। दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता है, उस पदार्थ की पर्याय को अलग नहीं किया जा सकता है। बोलो हम कैसे अलग करें? नहीं साहब अलग कर दो।
अरे वस्तु की अवस्था को पर्याय कहते हैं। क्या क्या कहा? वस्तु की अवस्था को पर्याय कहते हैं कि नहीं पर्याय परिणमती है, द्रव्य नहीं परिणमता। अरे क्या बात करते हो? द्रव्य ही परिणमता है, द्रव्य ही बदलता है। अपेक्षा को समझना भैया, सारे कथन सापेक्ष कथन होते हैं। समंत भद्राचार्य के शिष्य हैं हम, समंत भद्राचार्य कहते हैं हम यदि अपेक्षा लगाना भूल भी जावें तो हमारे श्रोताओं की जिम्मेदारी है कि बात को अपेक्षा से ही समझे। स्यात् शब्द त्याग के न्याय, क्या स्यात् जरूरी है। हम लगाना भूल जाएं कथनचित, आप समझ लेना किसी अपेक्षा से बात कही जा रही है, कथनचित बात कही जा रही है। द्रव्य में से पर्याय को निकाला नहीं जा सकता है, द्रव्य में से पर्याय को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि द्रव्य की प्रेजेंट पोजीशन को ही पर्याय कहते हैं। विनीत जी भाई साहब आगरा बोलो। द्रव्य की प्रेजेंट पोजीशन को ही पर्याय कहते हैं। द्रव्य जिस हालत में है, द्रव्य की जो वर्तमान अवस्था है, द्रव्य की जो पोजीशन है, वो ही पर्याय है। द्रव्य का जो वर्तमान अवस्था है वो ही पर्याय है। क्या मैं कह रहा हूँ? सोना और सोने की अंगूठी, सोना द्रव्य है और सोने की अंगूठी वो उसकी पर्याय है। बराबर देवीलाल जी साहब, सोना द्रव्य है और सोने की अंगूठी वो पर्याय है। अब मैं ये कहूँ कि आप सोने का भाव लगा रहे हो भाई साहब, सोना तो आप रख लो, हमें तो अंगूठी दे दो। सोना द्रव्य, सोने की अंगूठी वो उसकी पर्याय। क्या अब हमने ये कह दिया कि आप सोना और सोने की अंगूठी, क्या इन दोनों को अलग कर सकते हैं क्या? क्या गोल्ड होगा तो गोल्ड अंगूठी में के रूप में होगा, गोल्ड डली के रूप में होगा, गोल्ड जो होगा वो कंगन के रूप में होगा, गोल्ड हार के रूप में होगा, गोल्ड चेन के रूप में होगा, गोल्ड कलश के रूप में होगा, गोल्ड मुकुट के रूप में होगा, गोल्ड बिस्किट के रूप में होगा, गोल्ड का बिस्किट। तो जो गोल्ड का बिस्किट है वही उसकी पर्याय है, वही उसकी अवस्थाएं। तो पॉइंट ख्याल में आ गया? जोगी जी साहब क्या कह रहे हैं बतलाइए? जो द्रव्य है उसकी जो हालत है, क्या वो द्रव्य है, उसकी जो भी अवस्थाएं, उस अवस्था को कहते हैं पर्याय। वो अवस्था ही उसकी पर्याय है। तो ये कह रहे हैं पहला शब्द हो गया, पहले वाक्य में ही अपन ने थोड़ा समय लगा दिया। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, उसके दो भेद हैं, एक गुण पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। क्या नाम दिया? गुण पर्याय और व्यंजन पर्याय। वास्तव में गुण पर्याय की जगह यहाँ शब्द देते अर्थ पर्याय, यद्यपि अगले वाक्य में लिखा है, लेकिन मूल जब ऐसे भेद करते हैं तो एक को कहते हैं अर्थ पर्याय, दूसरे को कहते हैं व्यंजन पर्याय। शब्द याद रखना, नए लोगों को शब्द बराबर याद करने हैं, रोज़ नया सीखना है, हमारे को कुछ न कुछ सीखना है। और हमें मालूम है आपके ज्ञान का स्टोरेज 4 TB 10 TB से भी बढ़ कर के है, कुछ नहीं है। ये टीवी वीवी तो क्या होते हैं? टीवी, बुजुर्ग लोग सोच रहे होंगे टीवी की बात कर रहे हैं, मैं वो टीवी टेलीविज़न की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं टीबी माने टीबी के मरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ। टीबी शब्द नए लोग समझते हैं टेराबाइट स्टोरेज कैपेसिटी वाली एक वो आता है, कुछ टेराबाइट कहते हैं उसको। टिम्बड़िया जी साहब, मेमोरी स्टोरेज है वो, उसमें स्टोर कर दी जाती है। तो हमारा ये जो दिमाग का स्टोरेज है ये बड़ा ज़बरदस्त है। क्या बहुत ज़बरदस्त है हमारा ये जो दिमाग की जो पावर है, हम उस पावर को उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। क्या भंडारण क्षमता, ये सही शब्द कहा वीरेंद्र भाई, भंडारण क्षमता। हिंदी में बोलो ना
प्रवचनों को स्टोर करके रख दो, मटेरियल को स्टोर करके रख दो। आपके ज्ञान की कुछ अद्भुत पावर है। कभी प्रसंग बनेगा तो ज्ञान की शक्तियों की चर्चा करेंगे। आवाज़ तेज हो गई मेरी, थोड़ी सी धीरे करता हूँ। देखो, एक का नाम अर्थ पर्याय, दूसरे का नाम व्यंजन पर्याय, बराबर। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब ये कह रहे हैं गुण पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। अब 4 शब्द हो गए। एक का नाम बतलाया था अर्थ पर्याय, एक का नाम बतलाया था व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय माने है गुण पर्याय, अर्थ पर्याय माने क्या है? गुण पर्याय, और व्यंजन पर्याय माने है द्रव्य पर्याय। अभी द्रव्य गुण शब्द तो बड़े कॉमन थे, द्रव्य गुण शब्द तो अपने को याद ही है। तो बोले द्रव्य की जो पर्याय होती है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं, गुणों की जो पर्याय होती है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। इज इट क्लियर कि साहब ये द्रव्य और गुणों की अलग अलग पर्याय होती है क्या? कि हाँ जी बिल्कुल अलग अलग पर्याय होती है। द्रव्य तो पूरा स्ट्रक्चर है क्या, और गुण उसके पार्ट से हैं अलग अलग। जैसे समझ लीजिए द्रव्य तो आत्मा है, जीव है, तो जीव की पर्याय की बात करो तो वो व्यंजन पर्याय हो जाएगी, और जीव में रहने वाले ज्ञान की पर्याय की बात करो तो वो अर्थ पर्याय हो जाएगी। ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, सुख की पर्याय, ये सब गुण हैं। तो इन गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। और आत्मा की अवस्था, यहाँ सिद्ध भगवान आत्मा की अवस्था है, अनंत भगवान आत्मा की अवस्था है, ये मनुष्य जीव है। अरे ये पूरा का पूरा जीव, मनुष्यत्व को जीव कह देना, ये त्रियंच जीव हैं क्या? तो हमने त्रियंचों को जीव कह दिया, हमने मनुष्यों को जीव कह दिया, हमने गधे घोड़ों को जीव कह दिया, हमने नारकियों को जीव कह दिया, हमने देवों को जीव कह दिया। तो ये जो है ना चक्कर, वो जीव वो जीव वो जीव, तो ये पूरे द्रव्य की चर्चा चल रही है। और हमने कहा मति ज्ञान, हमने कहा श्रुत ज्ञान, क्या हमने कहा मिथ्या दर्शन, क्या? तो ये सब गुणों की पर्याय हैं, गुण की अवस्थाएं, ठीक है। जैसे सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, सम्यक चारित्र चारित्र गुण की पर्याय है। तो पहले कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में कि गुण की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। यहाँ 2 शब्द हो गए, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। 2 शब्द हो गए, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। इनको दूसरे नाम क्या दे दिए? गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय को दूसरे नाम क्या दिए? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। क्या ये दूसरे नाम हो गए इनके? एक का नाम अर्थ पर्याय, एक का नाम व्यंजन पर्याय, एक का नाम गुण पर्याय, एक का नाम द्रव्य पर्याय। खत्म हो गई बात भैया। अरे इतना समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। अभी सब प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, अभी फटाफट फटाफट प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से और आपको सबको जवाब देने हैं फटाफट। हाँ, जवाब भी यूट्यूब पर ही चलते हैं, प्रश्न भी यहीं पूछे जाते हैं। क्या अभी यहाँ अर्थ और द्रव्य, अर्थ और व्यंजन, इनका कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। ये शब्द हैं, ये नाम निक्षेप हैं। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हम अर्थ का क्या अर्थ बतलाएं आपको? अर्थ का अर्थ धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने वस्तु भी होता है, क्या अर्थ माने मीनिंग भी होता है। कौन किसका अर्थ बताएं? ये अर्थ पर्याय, ये गुणों की पर्याय जो होती है उसको एक विशिष्ट शब्दावली से प्रयोग किया गया है, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। बस ठीक है ना। अर्थ माने पृथ्वी भी होता है, क्या अर्थ पर, वो इंग्लिश अर्थ है, वो इंग्लिश शब्द है। देखिए तो अभी 2 लाइन पढ़ी है अभी अपन ने, अभी फटाफट प्रकरण भी पूरा होगा, सब बातें समझ में भी आएगी और मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा। देखिए ज्ञानादि भाव वाली, ज्ञान आदि भाव वाली शक्ति के, माने ज्ञान
दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसी भाव वाली शक्ति के विकार को अर्थ पर्याय अथवा गुण पर्याय कहते हैं। अब किसी भी गुण की पर्याय ले लीजिए आप। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो बहुत मोटे मोटे शब्द हैं। अभी और भी द्रव्यों के अंदर जो पाई जाती है उनकी भी चर्चा करेंगे, पुद्गलों की भी चर्चा कर सकते हो। स्पर्श गुण की पर्याय, रस गुण की पर्याय, वर्ण गुण की पर्याय, गंध गुण की पर्याय, ये सब आएगी। अभी तो मोटा मोटा चल रहा है ना, फिर नीचे जीव की पर्याय और पुद्गल की पर्याय, दोनों में फिर वो प्रैक्टिस लेवल पर ले जाएंगे उस चीज़ को हम। 10 मिनट का काम है वो, तो समझ में आ जाएगी सब बात। तो इतना हो गया, ज्ञानादि भाव वाली शक्ति के विकार को अर्थ या गुण पर्याय कहते हैं। और प्रदेशत्व गुण रूप क्रियावती शक्ति के विकार को द्रव्य पर्याय अथवा व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब देखिए, 2 बातें हो गई। जो लोग नोट कर रहे हो, जो लोग पॉइंट्स बनाते हो, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक परिभाषा तो ये हो गई कि द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, बराबर। गुणों की पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। ये तो चैप्टर क्लोज हो गया। और इसी को दूसरे रूप में जब कहा जाता है तो हम ये कहते हैं प्रदेशत्व गुण के परिणमन को। क्या कहा? अपने 6 सामान्य गुण पढ़े थे, पीछे पढ़े हैं, विगत दिनों में ही पढ़े हैं। उनमें एक गुण है प्रदेशत्व। तो प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। आत्मा में, वस्तु में, पदार्थ में, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं भैया, अनंत गुण होते हैं वस्तु में। और अनंत गुणों में से अकेला एक गुण लो, प्रदेशत्व गुण। बोले प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अस्तित्व का परिणमन, वस्तुत्व का परिणमन, द्रव्यत्वादि का परिणमन, है ना, नित्यता वगैरह का परिणमन, जो भी आपको कहना हो, सामान्य गुण हो चाहे विशेष गुण हो, सब का परिणमन अर्थ पर्याय कहलाता है। दिक्कत है कुछ भी? अब इसको और क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। प्रदेशत्व गुण माने आकार प्रकार। प्रदेशत्व गुण क्या चीज है? प्रदेशत्व गुण की परिभाषा बतलाइए, याद कीजिए वापस। प्रदेशत्व गुण की परिभाषा, बोले जिस शक्ति के कारण द्रव्य का, पदार्थ का, वस्तु का कोई न कोई आकार प्रकार हो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार हो। याद करते जाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जो बातें पढ़ा दी हैं एक बार पेज बदल करके देखा करें, क्योंकि आगे जब कभी प्रकरण आएगा तो हम अकेला प्रदेशत्व गुण बोलेंगे, फिर आपके समझ में आनी चाहिए बात। क्या मतलब प्रदेशत्व गुण माने आकार प्रकार। अब आकार प्रकार किसका होता है? बोले आकार तो वस्तु का होता है, पूरी वस्तु के आकार की बात होगी। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान का आकार अलग होगा और चारित्र का आकार अलग होगा और दर्शन का आकार अलग होगा, है रस का आकार अलग है। अरे वस्तु का आकार होता है पूरा, तो पूरी वस्तु का आकार। इसका मतलब द्रव्य का परिणमन उसे व्यंजन पर्याय कहें, या प्रदेशत्व गुण का परिणमन उसे व्यंजन पर्याय कहें, बोथ आर सेम। क्या द्रव्य के परिणमन या प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। खत्म हो गई बात। अब गुणों का परिणमन कहो या प्रदेशत्व को छोड़कर बाकी गुणों का परिणमन कहो, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। चलो निपट गई यहां तक बात, कहानी पूरी। आगे देखिए, प्रदेशत्व गुण रूप क्रियावर्ती शक्ति के विकार को द्रव्य पर्याय अथवा व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। पर्यायों के स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, इस तरह भी 2 भेद हैं। पर्यायों के 2 भेद हैं, एक स्वभाव पर्याय और एक विभाव पर्याय। पर्याय 2 तरह की होती है। जो किसी दूसरे निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं, और जो दूसरे के निमित्त से हो वो विभाव कहलाता है। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ बुद्धि लगानी पड़ेगी अपने को।
पर्याय दो दो प्रकार की तो पहले कह दी, अर्थ और व्यंजन, बराबर। अब अर्थ भी दो प्रकार की और व्यंजन भी दो प्रकार की, क्या? अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की, क्या? व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की। धीरे धीरे बोलता हूँ, अन्ना जी की स्टाइल अपनाता हूँ हमारे, पुनः पुनः बोलता हूँ भाई, वापस सुनना, धीरे से सुनना, धैर्य से सुनना, क्या? मुझे मालूम है बहुत सारे साधर्मियों के पास में किताबें अभी तक नहीं पहुँच पाई है, पहुँच रही है धीरे धीरे, सब जगह लॉकडाउन बंद पड़े हैं, क्या करें। लेकिन ऑर्डर इतने हैं एक बार और छपवाने की, मतलब ऐसा लग रहा है छपवाते जाओ उसको, क्या करें भाई। देखिए क्या है स्थिति, पुनः पुनः बोलता हूँ, है ना, पुनः पुनः सांगा, ठीक है मराठी में। देखिए बात क्या चल रही है, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय। अभी व्यंजन को एक तरफ रखो, अर्थ पर्याय के दो भेद बतलाइए। बोले स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। बहुत सरल है भाई साहब, इसमें तो कुछ नहीं है। व्यंजन के दो भेद बतला दो। बोले स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। बोलो, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। वाह, गजब की स्थिति है। स्वभाव अर्थ, विभाव अर्थ, स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है भाई साहब, ऐसा है कि स्वभाव माने निर्मल पर्याय, विभाव माने विकारी पर्याय। क्या करना है, स्वभाव माने शुद्ध पर्याय, विभाव माने अशुद्ध पर्याय। अब जो गुणों की पर्याय है ना, जो गुणों की पर्याय कही, जैसे ज्ञान की पर्याय कही, ज्ञान की अवस्था कही, तो बोले ज्ञान की अवस्था शुद्ध भी हो सकती है और अशुद्ध भी हो सकती है। जैसे अभी नीचे बतलाएंगे, अभी सब मैं अभी पहले आपको समझा रहा हूँ, यहाँ समझ लीजिए, फिर सब बातें समझ में आ जाएगी। जैसे मति ज्ञान, मति ज्ञान, तो बोले मति ज्ञान जो है, पंडित जी एक बात बतलाओ, आप जो मति की चर्चा कर रहे हो, ये कुमति ज्ञान की चर्चा कर रहे हो या सम्यक मति ज्ञान की चर्चा कर रहे हो? मति ज्ञान माने क्या? तो बोले कुमति और सुमति दो तरह के हैं। तो बोले सुमति ज्ञान है क्या, ये स्वभाव अर्थ पर्याय होगी, और कुमति ज्ञान है ये विभाव अर्थ पर्याय होगी। देखिए वापस धीरे धीरे सुनो। श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण की पर्याय अर्थ पर्याय है या व्यंजन? जवाब दीजिए भाई साहब। श्रद्धा गुण की पर्याय, पिताजी साहब, श्रद्धा गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय ये अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय? अर्थ पर्याय पक्का, गुणों की पर्याय है ना, तो श्रद्धा गुण की पर्याय अर्थ पर्याय है। अब प्रश्न ये है, श्रद्धा गुण की पर्याय का परिणमन देखो जरा। तो हमने कहा सम्यक दर्शन, तो स्वभाव अर्थ पर्याय, बराबर। अभी अभी आगे पीछे मत जाइए, आगे पीछे मत देखिए जरा, जितना बता रहा हूं उतना ही। आगे पीछे अक्कल लगाएंगे फिर नहीं समझ में आएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी सम्यक दर्शन स्वभाव अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय थी सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन है चूंकि इसलिए स्वभाव अर्थ पर्याय। मिथ्या दर्शन विभाव अर्थ पर्याय, क्योंकि मिथ्या दर्शन जो है अर्थ पर्याय है लेकिन विभाव है, बराबर। अब हमने कहा कुअवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान विभाव अर्थ पर्याय। कुअवधि ज्ञान है ना, खोटा अवधि ज्ञान है ना, तो अवधि ज्ञान विभाव है, अवधि ज्ञान तो अर्थ पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है। लेकिन कुअवधि तो बोले विभाव अर्थ पर्याय, बराबर। अब उसी अवधि ज्ञान को हमने कहा नहीं, सम्यक दृष्टियों का अवधि ज्ञान, भावलिंगी संतों का अवधि ज्ञान, तो आप क्या कहेंगे? भावलिंगी संतों का अवधि ज्ञान क्या कहलाएगा? स्वभाव अर्थ पर्याय। अवनीश भाई ये बड़ा गजब किया आपने, SAP स्वभाव अर्थ पर्याय। क्या
ये शॉर्ट में जवाब देने का तरीका बहुत बढ़िया है। क्या? स्वभाव एस अर्थ और पर्याय, SAP स्वभाव अर्थ पर्याय के लिए ऐसा कह सकते हैं आप। फिर विभाव अर्थ पर्याय के उदाहरण दो। विभाव अर्थ पर्याय के लिए तो बोले पहले तो अर्थ पर्याय देखो, बोले ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की। अब चारित्र गुण की पर्याय देखी अपन ने, तो चारित्र गुण की पर्याय तो अर्थ पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय तो अर्थ है। अब उस चारित्र गुण की पर्याय में बोले मिथ्या चारित्र, मिथ्या चारित्र, बोलो मिथ्या चारित्र कौन सी पर्याय होगी? विभाव अर्थ पर्याय, VAP। मिथ्या चारित्र क्या है? विभाव अर्थ पर्याय, बराबर। अब इसी तरह से जैसे स्वभाव और विभाव अपन ने अर्थ पर्यायों में लगाया, मैं समझता हूं स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय, ये बात तो आपके ख्याल में आ गई होंगी। अभी पुद्गल में भी घटित करेंगे, पुद्गल भी यहीं समझ लीजिए आप, फिर मैं भी आगे बढ़ूंगा, फिर आपको और प्रैक्टिस करेंगे अपन इनकी। पुद्गल के परमाणु की पर्यायें तो अर्थ पर्याय होंगी, मतलब स्वभाव होंगी। पुद्गल का परमाणु है वो असली पुद्गल है क्या? पुद्गल का परमाणु रियल पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल स्कंध वो विभाव पुद्गल है। क्या कहा? पुद्गल का परमाणु ये स्वभाव है, स्वभाव पुद्गल है, और पुद्गल स्कंध ये विभाव है। अब सुनो, जब हम पुद्गल के आकार की बात करते हैं तो विभाव पर्याय हो जाएंगी, जब पुद्गल स्कंध के स्पर्श रसगंध की बात करेंगे तो विभाव हो जाएंगी। क्या? और पुद्गल परमाणु के स्पर्श रसगंध वर्ण की बात करो और पुद्गल परमाणु के आकार की बात करो, क्या ये स्वभाव पर्याय हो जाएंगी? देखो धीरे धीरे चलेंगे, अभी सब समझ में आएंगी बातें। पहले मैं यहाँ से कुछ बातें पढ़ देता हूँ, पहले जीव में ही चलो। अभी जीव की चर्चा करो। जीव में अर्थ पर्याय तो समझ में आ गई सबके, जीव की अर्थ पर्याय तो समझ में आ गई, स्वभाव और विभाव। अब जीव की व्यंजन पर्यायों में लगाओ। जीव की व्यंजन पर्याय क्या है? व्यंजन पर्याय किसका नाम है? बोले आकार प्रकार का नाम है व्यंजन पर्याय, आकार प्रकार का नाम है। अब आकार प्रकार किसका? बोले संसारी जीवों का आकार प्रकार, बोले वो विभाव, और सिद्धों का आकार प्रकार, बोले वो स्वभाव। क्या? अवधि ज्ञान में अधूरा पूरा मत लगाइए आप, समझ में आ रही है क्या बात? अवधि ज्ञान में अधूरा पूरा मत लगाइए। अवधि ज्ञान दो तरह का होता है, सम्यक अवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। यदि कुअवधि ज्ञान है तो विभाव है, सुअवधि ज्ञान है तो स्वभाव है, अर्थ पर्याय तो है ही। क्या? मति ज्ञान में भी दो लगाइए। मति ज्ञान में भी क्या लगाना? कुमति ज्ञान है या सुमति ज्ञान है। कुमति ज्ञान अर्थ पर्याय, मति ज्ञान ज्ञान गुण की अर्थ पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय है, अर्थ पर्याय है। अब कु है तो विभाव अर्थ पर्याय, सुमति ज्ञान है तो स्वभाव अर्थ पर्याय। कितना इजी है। कुमति ज्ञान और सुमति ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान विभाव, सुश्रुत ज्ञान स्वभाव। क्या? बिल्कुल कक्षा ही तो चल रही है अपनी, प्रवचन थोड़ी ना चल रहे हैं। मेरे सामने इतने सारे श्रोता सभा के अंदर सब विद्यार्थी बैठे हैं, सब प्रैक्टिस चल रही है। बहुत सारे विद्वान भी होंगे, अन्यथा नहीं लेना मेरे कथन को। माने प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन लोग, चर्चा कर रहे हैं सब लोग। क्या कर रहे हैं? स्वभाव और विभाव। अब हमने कहा मन है पर्याय। बोलिए साहब, मन है पर्याय को क्या कहना है? बोलिए पिताजी, मन है पर्याय को क्या कहें? मन है, पहले सबसे पहले लगाओ, मन है पर्याय ज्ञान कौन से गुण की पर्याय है? तो कहा भाई मन है पर्याय जो ज्ञान है, ये मन है पर्याय ज्ञान तो ज्ञान की पर्याय है, बराबर। तो ज्ञान की पर्याय है तो ये अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? अर्थ पर्याय है।
तो मने पर्याय ज्ञान अर्थ पर्याय हो गया। अब मने पर्याय ज्ञान चूंकि अर्थ पर्याय है, फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ये मने पर्याय ज्ञान स्वभाव अर्थ पर्याय है या विभाव? तो कहेंगे स्वभाव अर्थ पर्याय है, सम्यक है, क्योंकि उसमें विभाव होता ही नहीं है, स्वभाव अर्थ पर्याय है। क्या स्वभाव से प्रकट होने वाली पर्याय है, स्वभाव अर्थ पर्याय है मने पर्याय। केवल ज्ञान स्वभाव अर्थ पर्याय है, केवल ज्ञान भी स्वभाव अर्थ पर्याय है। तो अर्थ पर्याय वाला तो काम खत्म हो गया। अब विभाव, विभाव लगाओ, विभाव अर्थ पर्यायों के अंदर लगाओ। राग पर्याय, बोलो, राग पर्याय विभाव अर्थ पर्याय। क्रोध पर्याय विभाव अर्थ पर्याय। क्या अभिमान पर्याय विभाव अर्थ पर्याय। मायाचार विभाव अर्थ पर्याय। लोभ विभाव अर्थ पर्याय। द्वेष विभाव अर्थ पर्याय। द्वेष, ये सब क्योंकि पर्याय हैं, ये सब गुणों की पर्याय हैं, चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं। तो इन चारित्र गुण की विकारी पर्यायों को क्या कहेंगे? अर्थ पर्याय कहेंगे और विभाव कहेंगे, विभाव अर्थ पर्याय। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट क्या है, मैटर क्या चल रहा है? जितनी चाहो उतनी पर्यायों को लगा करके देख लीजिए, फटाफट फटाफट अप्लाई करके देखो। हाँ यार, बस हो गया, क्लियर हो गया, मैटर क्लियर हो गया। तो अर्थ पर्यायों में तो स्वभाव और विभाव की बातें क्लियर हो गई। अब व्यंजन पर्याय में लगाएं। व्यंजन पर्याय में अज्ञान को भी लगा लीजिए, अल्प ज्ञान को। अल्प ज्ञान सम्यकता के मिथ्या था, उसके आधार पर देखेंगे। अल्पता देखना ही उसको अभावात्मक है, नेगेटिविटी देख रहे हैं अल्प यदि देखा गया है तो आप जैसा एक्चुअल में डिपेंड करता है आप उसे कैसा देख रहे हैं उसके ऊपर। या तो सम्यक मिथ्यापन का यथार्थ भाव वासन हो हमारे को तुरंत, और सम्यक मिथ्यापन का यदि हमारे को भाव वासन नहीं हो तो फिर जैसी अपेक्षा लगाएंगे वैसी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं व्यंजन पर्यायों के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा। 2-3 मिनट के अंदर व्यंजन पर्याय समझ में आ जाएगी। व्यंजन है आकार प्रकार, जीव के आकार प्रकार बतलाओ भाई साहब। तो जीव के आकार प्रकारों में 2 बातें हैं, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन। इनमें क्या लगाना? संसारी जीवों का आकार प्रकार, बोले विभाव व्यंजन। सिद्ध भगवान का आकार प्रकार, बोले स्वभाव व्यंजन। चैप्टर क्लोज, खत्म हो गई बात। क्या सिद्ध भगवान का आकार प्रकार स्वभाव व्यंजन, संसारी जीवों का आकार प्रकार विभाव व्यंजन। बस कितना कितना क्लियर है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर। अब चाहो तो आप पूछ लो, हाथी का आकार, हाथी का आकार क्या कहोगे? विभाव व्यंजन। चींटी का आकार विभाव व्यंजन। क्या डायनासोर का आकार विभाव व्यंजन। बराबर, हाँ ठीक है। अब सिद्ध भगवान की पर्याय बोले स्वभाव व्यंजन। अनंत भगवान की जो पर्याय है ये भी विभाव व्यंजन पर्याय ही कहलाएगी, क्योंकि अनंत भगवान की जो अवस्था दिखाई दे रही है ये परम औदारिक देख रहे हैं अपन उसको। क्या ये परम औदारिक आकार प्रकार वाला दिखाई दे रहे हैं अनंत भगवान हमारे को। जो खालिस शुद्ध जीव हैं ऐसे सिद्ध भगवान की पर्याय को ही स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। क्या चलिए बात क्लियर हो गई, मैं नीचे पढ़ता हूँ। आकार है इसलिए। हाँ देखो, उक्त दोनों पर्यायों के स्वभाव और विभाव की अपेक्षा से निम्नलिखित 4 भेद हो सकते हैं। जीव की 4 प्रकार की पर्यायें, जीव की 4 प्रकार की पर्यायें वही है जो चर्चा चल रही है, बात वही है जो चर्चा चल रही है ना। इन्होंने एक्चुअल में क्या करना था, पहले नाम बतलाने थे, ऊपर बता दिए वैसे। पहला पॉइंट, कर्म रहित, कर्म रहित शुद्ध जीव में जो ज्ञान, कर्म रहित जिनके कर्म नहीं है ऐसे शुद्ध जीव में जो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य हैं वे स्वभाव अर्थ पर्याय हैं। क्या वे स्वभाव अर्थ पर्याय हैं।
संसारी जीव में केवल ज्ञान के बिना, अभी इन्होंने यहाँ जो मति श्रुत को लिया है, मैंने सम्यक और मिथ्या का भेद किए बिना भी या अल्पता की अपेक्षा से इनको विभाव अर्थ पर्याय में ले लिया है। केवल ज्ञान के बिना मति श्रुत व कुमति कुश्रुत आदि जो कुज्ञान हैं वे विभाव अर्थ पर्याय हैं। क्या ये विभाव अर्थ पर्याय हैं, बराबर। अब कह रहे हैं आगे, संसारी जीव के शरीर आकार परिमाण हैं, संसारी जीव के वे जीव की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। क्या इनमें अनंत भगवान भी आ गए हैं, सब आ जाएंगे इसके अंदर। और मुक्त जीव के अंतिम शरीर के आकार जो आत्म प्रदेश हैं वे जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय हैं। मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। एक बात इन्होंने बस मति श्रुत ज्ञान को इन्होंने यहाँ विभाव अर्थ पर्याय में शामिल किया है, तो आप कर सकते हैं कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से, और उसमें यदि आप सम्यकपना देखते हैं तो वे स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाएंगी। तो इस तरह से ये जीव संबंधी चारों बातें पूरी हो गई। अपन ने प्रैक्टिस भी कर ली जीव की पर्यायों के संदर्भ में, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अब मैं सिद्धों की बात करूं, केवल ज्ञान सिद्ध भगवान के अनंत सुख रूप पर्याय, बोलो क्या कहना है? सिद्ध भगवान की अनंत सुख रूप पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय, सही है बिल्कुल जवाब। अर्थ लगेगा वहां तो क्या। अभी सिद्ध भगवान 525 धनुष के सिद्ध भगवान, बोलो अब बदल गई बात। 525 धनुष के सिद्ध भगवान, स्वभाव व्यंजन पर्याय, बहुत सुंदर। क्या अच्छा, 3.5 हाथ के सिद्ध पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय, क्या व्यंजन पर्याय है वो, स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ऐसे ही महावीर भगवान का आत्मा सिद्धालय में बोले 7 हाथ के सिद्ध हैं वे महावीर भगवान, तो 7 हाथ के सिद्ध देखना। कि पार्श्वनाथ भगवान बोले 9 हाथ के हैं। कि आदिनाथ भगवान का आत्मा की साइज कितनी है? बोले 500 धनुष के सिद्ध भगवान हैं वो, तो उनका आकार प्रकार देख रहे हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय है, बराबर। अभी सिद्ध भगवान का हमने आकार देखा, अभी हम सिद्ध भगवान का ज्ञान देखें, सिद्ध भगवान का श्रद्धान देखें, सिद्ध भगवान का चारित्र देखें, सिद्ध भगवान का अनंत सुख देखें, सिद्ध भगवान का अनंत वीर्य देखें, तो फिर स्वभाव अर्थ पर्याय हो जाएंगी। क्या वो सब स्वभाव अर्थ पर्याय हो जाएंगी, बराबर। आगे देखिए, पुद्गल की 4 प्रकार की पर्याय। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट नहीं है, बात वही है, चर्चा वही है। 2 मिनट के अंदर सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ भी पुद्गल के अंदर भी 4 बातें लागू करें। परमाणु में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वे स्वभाव अर्थ पर्याय हैं। पुद्गल स्कंधों में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वे विभाव अर्थ पर्याय हैं। भाई स्पर्श गुण की पर्याय, रस गुण की पर्याय, गंध गुण की पर्याय, वर्ण गुण की पर्याय, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसके ऊपर। अभी दिमाग की कसरत होने वाली है थोड़ी सी और। अभी मैं ये यहाँ तो अभी पढ़ रहा हूँ मैटर, और फिर थोड़ी सी और कसरत करेंगे, फिर अपनी बुद्धि का और प्रयोग करना। अभी क्या कह दिया? परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण, परमाणु के। तो स्पर्श रस गंध वर्ण क्या है? अर्थ पर्याय, स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय। लेकिन चूंकि परमाणु की होगी तो स्वभाव है। प्रमोद जी भाई साहब, इतना सा ध्यान रखना है, परमाणु की है तो स्वभाव है, और स्कंद की है तो विभाव है। क्या कहा? परमाणु की है तो स्वभाव अर्थ पर्याय या स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्कंद की है तो स्वभाव अर्थ पर्याय या स्वभाव व्यंजन पर्याय। अभी व्यंजन पर्याय क्या होगा? बोले आकार प्रकार।
जिनको थोड़ा बहुत भी कठिन लग रहा हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ कठिन लग रहा होगा, अपने मन से ही कह रहा हूँ बात, किसी को थोड़ा बहुत भी कठिन लग रहा हो तो एक बार उपयोग की एकाग्रता पूर्वक इसको धैर्य से रोक रोक करके गंभीरता से पुनः सुनना, आपके समझ में आएगा। उनके कम समझ में आने की संभावना है जो क्लास में देर से आए हैं। क्या, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कितना प्रकरण निकल जाता है, कितनी बातें निकल जाती है, कुछ पता नहीं लगता है। फर्स्ट मिनट से यदि आप जुड़ेंगे तो आपके सारी बातें ख्याल में आ जाएंगी, सबके समझ में आ रहा है, सरल है। देखिए क्या कहा, परमाणु के जो स्पर्श गंध वर्ण हैं वे स्वभाव अर्थ पर्याय हैं, पुद्गल स्कंधों के जो स्पर्श गंध वर्ण हैं वे विभाव अर्थ पर्याय हैं। और आगे चलो, 3 नंबर, जो अनादि निधन कार्य व कारण रूप पुद्गल परमाणु हैं वे पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, परमाणु का आकार, परमाणु का प्रदेशत्व गुण, परमाणु का आकार प्रकार, ठीक है ना, परमाणु का आकार प्रकार क्या कहलाएगा, स्वभाव व्यंजन पर्याय, परमाणु का आकार प्रकार। चौथा पॉइंट, पृथ्वी जल आदि रूप स्कंद क्या है, ये विभाव व्यंजन पर्याय, ये विभाव व्यंजन पर्याय हो गई। जीव और पुद्गलों में ही विभाव पर्याय होती हैं। अब थोड़ी सी 1 आध मिनट प्रैक्टिस करता हूं, फिर अगला वाक्य तो आगे तो बहुत सरल है, फिर खत्म हो जाएगी चर्चा। जैसे समझिए आप, मैंने कहा नीला पेन, मैंने क्या कहा, नीला पेन, ये क्या चीज है, नीला पेन कहा। नीला पेन क्या है, बोले पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की पर्याय है नीला पेन। नीला पेन क्या चीज है, पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की पर्याय है ना, तो वर्ण गुण की पर्याय हैं इसलिए अर्थ पर्याय। अब चूंकि पेन की बात पूछ रहे हैं इसलिए विभाव है, तो क्या कहेंगे, पेन के कलर की चर्चा कर रहा हूं मैं, नीलेपन की चर्चा कर रहा हूं, या वर्ण गुण की चर्चा कर रहा हूं, आकार प्रकार की नहीं। क्या, तो विभाव अर्थ पर्याय। तो पिताजी साहब उपयोग बिल्कुल वालंट चाहिए, देख सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं। अभी इस कलर की बात कर रहा हूं, क्या ये कलर क्या है, मैंने कहा नीली थैली, नीली थैली, क्या, नीली थैली, थैली का नीला कलर, ये क्या चीज है, थैली का नीला कलर, थैली के कलर की बात कर रहे हैं, परमाणु तो नहीं है, परमाणु तो नहीं है, स्कंद है ना, स्कंद है, इसका मतलब विभाव, थैली है इसका मतलब विभाव, मोबाइल है विभाव, टेबल कुर्सी है बोले विभाव, क्योंकि सब स्थूल पर्यायों की चर्चा है। अब चूंकि उसके कलर की बात कर रहे हैं इसलिए अर्थ पर्याय। मैंने कहा मीठा आम, मीठा आम, ये क्या चीज है, मीठा आम, विभाव अर्थ पर्याय। क्या, और हमने ये कहा गोल गोल खरबूजा, सुनना मेरी बात ध्यान, क्या गोल गोल, अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, स्वभाव, उसका स्वभाव, आम का स्वभाव की चर्चा नहीं है, स्कंद है तो विभाव है और परमाणु है तो स्वभाव है, कैसे लगेगा, स्कंद है तो विभाव है, परमाणु है तो स्वभाव है। हमने क्या कहा यहाँ, गोल खरबूजा, गोल खरबूजा क्या है, शेप देख रहे हैं, आकार देख रहे हैं, गोलाई देख रहे हैं, विभाव व्यंजन पर्याय, गोल खरबूजा विभाव व्यंजन पर्याय। मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दे दिए आपको, इतने हजार उदाहरण निकाल सकते हैं आप, हजार उदाहरण निकाल सकते हैं। जिस किसी भी चीज़ को देखो उस चीज़ के अंदर देखो, ये पुद्गल द्रव्य के डिटेल में बोलो उस चीज़ को। जैसे हमने कहा मीठा आम कहा, खट्टे अंगूर कहा हमने, तो खट्टे अंगूर कहा तो क्या हुआ, बोले ये पुद्गल द्रव्य के, क्या ये पुद्गल द्रव्य के रस गुण की पर्याय है, इसलिए ये अर्थ पर्याय होगी।
लेकिन चूंकि वे अंगूर स्कंद हैं इसलिए ये विभाव अर्थ पर्याय है। खट्टे अंगूर, ख्याल में आ गई बात, विभाव अर्थ पर्याय है। तो इस तरह से आप लागू करके देख सकते हैं। परमाणु का स्पर्श बतलाइए गौरव जी, परमाणु का स्पर्श ये कौन सी पर्याय है? स्वभाव अर्थ पर्याय। परमाणु का स्पर्श स्वभाव अर्थ पर्याय। क्या इसी तरह से परमाणु का आकार क्या स्वभाव व्यंजन पर्याय। पुद्गल द्रव्य की, पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय है परमाणु का आकार। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं आगे। तो इस तरह से जीव और पुद्गलों में ही विभाव पर्यायें होती है। इसलिए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, इन चारों द्रव्यों में स्वभाव जनित ही अर्थ व्यंजन पर्यायें होती हैं। चार द्रव्यों में स्वभाव जनित ही अर्थ व्यंजन पर्यायें होगी। इसी तरह धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, आकाश में अवगाहन हेतुत्व और काल में वर्तना हेतुत्व रूप स्वभाव अर्थ पर्यायें हैं। सुनो सुनो सुनो, धर्म द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय बतलाओ, गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय बतलाओ, स्थिति हेतुत्व। आकाश द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय बतलाओ, अवगाहना हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व। ये सब स्वभाव अर्थ पर्याय। और स्वभाव व्यंजन पर्याय देखो तो धर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय बतलाओ जरा फटाफट। धर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय क्या होगी? बोले लोक प्रमाण शेप। कल की थी ना अपन ने चर्चा। धर्म द्रव्य का आकार क्या है? तो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। धर्म द्रव्य की साइज, धर्म द्रव्य का लोक प्रमाणपना, वो स्वभाव पर्याय है उसकी, उसका आकार है, लेकिन व्यंजन पर्याय है वो उसकी। तो धर्म आदि द्रव्यों में स्वभाव पर्यायें ही लागू होती है। तो इस तरह से स्वभाव अर्थ और स्वभाव व्यंजन पर्यायों की चर्चा यहाँ हो गई। विभाव पर्याय अन्य द्रव्यों में होती नहीं है। उक्त चारों ही द्रव्य जिस जिस प्रकार से संस्थित हैं वे उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय हैं। ये आलाप पद्धति का भी कथन पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं है इसमें। अनाद्य निधने द्रव्ये स्वपर्यायः प्रतीक्षणम् उन्मंजन्ति निमंजन्ति जल कल्लोल जले। आलाप पद्धति का है। जिस प्रकार जल में लहरियाँ उठती तथा बैठती है, उसी प्रकार जीवादि छयों द्रव्यों में जो समय समय पर षटगुनी हानि और वृद्धि रूप अगुरु लघु गुण का परिणमन होता है, उससे अपनी अपनी पर्यायें प्रतिक्षण उत्पन्न होती रहती है। ये अगुरु लघुत्व गुण का परिणमन है भाई साहब, जिसके कारण सब द्रव्यों के अंदर ये परिणमन होता रहता है, पर्यायें बदलती रहती है, पर्यायों का परिणमन होता रहता है, षटगुणी हानि वृद्धि रूप होता है। ये समझने समझाने जैसा विषय नहीं है, कहीं भी नहीं समझाया है इस प्रकरण को। जब जब प्रकरण आता था तो यही कहा जाता था कि केवल ज्ञान गम्य है, ऐसा ही समझ लेना, ठीक है ना। काल द्रव्य के संदर्भ में भी स्वभाव पर्याय ही लागू होती है। ये घड़ी घंटा आदि जो कह दिया जाता है व्यवहार काल, वो अलग तरह का मैटर है, इसलिए वो तो वास्तव में काल द्रव्य की पर्याय है ही नहीं। तो कथन मात्र है, लोक व्यवहार के लिए है, इसलिए उसे व्यवहार काल कह दिया जाए। लोक व्यवहार के लिए है, 4 घंटे हो गए, लोक व्यवहार के लिए है। अब ये कोई काल द्रव्य की पर्याय थोड़ी ना है जो उसको स्वभाव या विभाव काल द्रव्य की पर्याय ऐसा कुछ कहा जाए, इसलिए काल द्रव्य में वो बात लागू नहीं होती है, स्वभावी बातें लागू होती है। कल सुंदर प्रकरण है, नया प्रकरण पंचास्ती काय से संबंधित, हम उस प्रकरण को कल चलाएंगे। समय सीमा का 1 आध मिनट उल्लंघन हुआ है शायद, सो क्षमा चाहते हैं। चलिए जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो बाणमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाहुणम।